नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। ए न्यूज़ की टीम इस समय अयोध्या में है और हम अयोध्या की सब्जी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर अयोध्या में महापौर का जो चुनाव होना है उसके लिए हम यहाँ जनता का जो मुद्दा है वो मुद्दा जानने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। और ऐसे में हमारे साथ देखिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या की जनता का मुद्दा क्या है और किसे अपने महापौर प्रत्याशी के रूप में अयोध्या की जनता चुनेगी। क्या नाम है आपका? महंत रामपत दास जी। देखिए महाराज जी हमारे साथ। महाराज जी, निकाय चुनाव आ गया है। हाँ जी। किन मुद्दे पर वोट देंगे आप लोग? हम लोग तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को देते हैं। तो बीजेपी को क्यों देंगे? देते रहते हैं, हमेशा देते हैं। हिंदुत्व के भावना रखता है बीजेपी। हिंदुत्व की भावना रखती है भारतीय जनता की पार्टी। रक्षा करता है, सनातन धर्म की रक्षा करता है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले नहीं करते हैं? जीरो है, सब जीरो। अभी अतिरिक्त मारा गया तो कितना खुशी, कितना दुख व्यक्त किए हैं लोग। तो कौन नेता है ये? महाराज जी, विपक्षी कह रहे हैं कि विकास नहीं किया है भारतीय जनता नहीं पार्टी। किया तो विकास तो हो ही रहा, देखते नहीं है आँख से। देखिए विकास कितना जोरों से हो रहा। विकास हो रहा है अयोध्या में। तब क्या चाहिए? एयरपोर्ट आ गया, रेलवे स्टेशन फर्स्ट क्लास के बन गया। हाँ, तो क्या होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बस स्टैंड बन गया। मंदिर का काम चल ही रहा है, देख ही रही हैं। जय श्री राम। मंदिर का काम चल रहा है, एयरपोर्ट बन गया है, तो अयोध्या में जो है वो विकास हो रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो सब्जी बेच रही हैं। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं का मुद्दा क्या है। महिलाएं अपने महापौर प्रत्याशी के रूप में अयोध्या से किसको चुनेंगी। क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है? थोड़ा आगे आ जाइए। का फोटो खींचो का? अरे आप नाम बता दीजिए। हमार नाम पूछ के हमार का करो? अरे आपके दोस्त है, नाम बता दीजिए। प्रेमा देवी। ये बताइए चाची, चुनाव आ गया है, नगर निकाय का चुनाव आ गया, किसको वोट देंगी? अब जका दिल कहे वका देव। मुद्दा क्या रहेगा? अब ये सब हम ना जान पाई। मुद्दा नहीं जान पाएंगी। उनका कहना है कि उनका जिसको मन करेगा उसको वोट देंगी। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इस समय अयोध्या की सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पे हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में महापौर प्रत्याशी के रूप में अयोध्या की जनता किसे चुनेगी। और साथ ही यहाँ पर जो यहाँ की जनता है, अयोध्या की जो जनता है, उनका मुद्दा क्या है। आप यहीं के रहने वाले हैं? विकास तो हो रहा है, हम तो यहीं रहने वाले हैं। धीरे धीरे हो रहा है, अभी इकट्ठा तो हो नहीं पाएगा, इसीलिए अब जनता परेशान है। लेकिन अब तो आने वाले समय में तो विकास होगा ही, लेकिन अभी धीरे धीरे हो रहा है इसलिए आदमी परेशान है। लेकिन इधर चुनाव होने के बाद अपना काम तेज़ी से चलेगा, अभी तो कम। अच्छा ये बताइए, कौन सा ऐसा प्रत्याशी, महापौर का प्रत्याशी, जो मेयर प्रत्याशी हैं, कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो अयोध्या का विकास करवा सकते? इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। अब जो भी कराएगा वो उसके ऊपर है, इसके बारे में। देखिए जो भी कराएगा उसके ऊपर है। यहाँ की जनता को जो है अभी जानकारी नहीं है कि कौन सा प्रत्याशी जो है वो विकास कार्य करवा सकता है। ऐसे में देखिए हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में जो है महापौर के प्रत्याशी के रूप में अयोध्या की जनता किसे चुनेगी। मैम क्या नाम है आपका? लता। निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट करेंगी? अब तो आएगा तभी पता चलेगा किस में। तो वोट तो आ गया है, 11 तारीख को चुनाव होना है। हाँ वो तो है, लेकिन आ जाएगा तभी पता चलेंगे ना। तो मुद्दा कोई नहीं है? है क्यों नहीं? अब जब आएगा तभी पता चलेगा किसको कौन जीता। तो कौन जीता कौन हारा हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं मुद्दा क्या रहेगा, अयोध्या में मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर अयोध्या की जनता वोट करेगी। अब ये तो हमें नहीं मालूम। ये तो आप नहीं बता पाएंगे। देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? महंत वीरेंद्र दास। अयोध्या में नगर निकाय चुनाव आ गया है, 11 तारीख को चुनाव होना है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? क्या मुद्दा कुछ रह ही नहीं गया है। सारे तरफ, चारों तरफ योगी जी विकास कर रहे हैं। विकास की गंगा अयोध्या में बह रही है। अयोध्या में तो बुलडोजर चल रहे हैं। कोई चीज़ राष्ट्रीय नहीं, सब अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है। बस अड्डा अंतर्राष्ट्रीय, रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय, एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय, सारी चीज़ योगी जो पूरी ताकत लगा दी है अयोध्या में। अयोध्या अब इससे ज़्यादा क्या विकास होगा बताइए। विपक्षी कह रहे हैं कि लोगों के घरों पर, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। विपक्षी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कोई मुद्दा नहीं तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा बनाएंगे ना। विपक्षी कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा बनाएंगे।
तो अयोध्या में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो उठाया जा कोई मुद्दा नहीं है। योगी जी चारों तरफ विकास कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या की जनता महापौर प्रत्याशी के रूप में अयोध्या में गिरीश त्रिपाठी अग्रिम जो है उनको बधाई दे रहे हैं, वो महापौर होंगे। आप आग्रमी जो है वो बधाई भी दे दिया इन्होंने कि उनकी जीत जो है वो तय है। क्या नाम है आपका? हरिओम पांडे। नगर निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट करेंगे, चौमुखी विकास हो रहा है अयोध्या जी का, और रामलला हमारे भव्य मंदिर में विद्यमान हो रहे हैं। उनकी कृपा सभी राम भक्तों को मिल रही है। हम लोग तो अयोध्यावासी हैं, राम भक्त हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्योंकि हमारा कहना है कि राम से लगा के नेह भूल गई निज देह, वैदेही को जनक सुता नाम लिखते हैं हम। राम को प्रणाम, राम नाम को प्रणाम, और राम के गुलाम को प्रणाम लिखते हैं। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आपने ये बात कही है। राम को कौन ले आए हैं? रामलला राम को तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से रामलला भव्य मंदिर में विद्यमान हो रहे हैं, लेकिन मुहिम तो हमारे योगी जी की थी ना, मोदी जी की थी। पुराना चला आ रहा था, काफी समय से ये केस चला आ रहा था। तो केस चला आ रहा था, आया तो इन्हीं की पीरियड में केस चला आ रहा था। देखिए, जब सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री होता है तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हिम्मत होती है। पर डे कार्यवाही चल रही थी। इससे पहले जो सरकारें थी हमारे कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, एक साल के लिए मुकदमे टल जा रहे थे, डेट पे डेट आ रही थी। जब सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, हिम्मती प्रधानमंत्री हुआ तो हिम्मत हो गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। अगर राजा बलशाली होता है तो प्रजा में हिम्मत ऑटोमेटिक आ जाती है। राममणि मिश्रा। नगर निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? हम तो विकास के मुद्दे पे। सर, ये लोग बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है क्या अयोध्या? नहीं, विकास अयोध्या में बहुत हुआ है और विकास अयोध्या में बहुत होगा। ऐसी आशा की बात नहीं, ये देख रहा हूँ। और मैं ग्राउंड जीरो से और भी क्षेत्र में जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का कहना है कि हमारे घर में बुलडोजर चला दिया गया है। ये कहना गरीबों के घरों पे ही चलाया गया। नहीं, ये कहना गलत है कि मेरे घर पे बुलडोजर चला गया। ये इसलिए किया गया कि रास्ता चौड़ी होनी चाहिए। भगवान राम का जब मंदिर बन जाएगा तो काफ़ी पब्लिक आएगी, दूर दूर से पब्लिक आएगी, जिसकी वजह से रास्ते का व्यवधान रहेगा। तो एक आदमी कहाँ जाएगा, 2 आदमी कहाँ जाएगा, हज़ारों की लाखों की भीड़ रहेगी। तो संख्या को इतनी देखते हुए ये सड़क को केवल चौड़ीकरण का काम किया गया है, और किसी भी के यहाँ बुलडोजर का कोई काम नहीं किया गया है। अच्छा, महापौर का चुनाव आ गया है, आप विकास की बात कर रहे थे, तो विकास अयोध्या का कौन सा पार्टी का प्रत्याशी है जो विकास कर सकता है महापौर के रूप में? महापौर के रूप में गिरीश त्रिपाठी बीजेपी से हैं, ये उसका विकास करा सकेंगे। ये करने के लिए सक्षम नहीं थे, लेकिन ये करा सकेंगे बीजेपी की वजह से। पहले तो ये कांग्रेस में थे, कांग्रेस से ये भारतीय जनता पार्टी। पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन 8-10 साल से हमारी पार्टी बीजेपी में आ गए हैं। मैं भी बीजेपी का आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं अखंड रामायण का पाठ 10 साल रामायण का किया हूँ, राम जन्मभूमि पे निःशुल्क अखंड पाठक था। लेकिन हमारा कहना है कि जो यहाँ पे वोट मिलेगा बीजेपी को, वो विकास के मुद्दे पे मिलेगा, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे सहमत ना हो। अब चूँकि जो विरोधी हैं वो अपना झंडा फहरा रहे हैं, लेकिन ये जीत इसमें बीजेपी की होगी, मैं जानता हूँ तुम्हें। नगर निकाय का चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा? जो कि तो हम लोगों को मिटा दिया, तो हम लोग क्या मुद्दा लेकर वोट देंगे? मिटा दिया मतलब? हम लोगों को सब घर द्वार चला गया, दुकानदार दुकान चली गई, पैसा नहीं मिला, कोई सुनने वाला हम लोग बात है? आप बताइए। कह रहे हैं कि विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या का विकास हुआ है। वो जो कह रहे हैं वो उनके दलाल हैं, उनके चिमचागीर हैं, दलाल हैं। हम लोग दलाली नहीं करते हैं। हमारी दुकान चली गई, घाट के हमारा मकान चला के, कोई किसी ने एक पैसा हमको दिया? कौन नेता दौड़ने वाला? बताइए किसको वोट दिया? आप जिसको उसको वोट दे दे। 6 वोट हमारे पास है, आप जिसको बताइए उसको वोट दे दें। अरे हम क्यों बताएं? आप तो किसी से संतुष्ट नहीं है। ये सब जितने हैं सब मक्कार हैं, सब चोर हैं। हम तो यही कह रहे हैं अपनी बात। तो मुद्दा क्या रहेगा? किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? हम लोग, आपका जो घर है वो भी आप लोगों से ले लिया गया और उसका एक भी पैसा नहीं दिया गया, तो आपको क्या लग रहा है अयोध्या का ऐसा कौन सा प्रत्याशी होगा जो आप लोगों का विकास करवा सकता है? और आपकी जो गई हुई चीज़ें, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो अपना एक घोषणा पत्र लेकर के उतरी है कि जितने भी घर तोड़े गए हैं व्यापारियों के और जो घर हैं लोगों के सड़कों पे तोड़े गए हैं, उसको हम वापस कर देंगे अगर हमारी सत्ता आती है तो। हमारी सरकार ये सब कहने की बात है। आज जीतने के बाद सब बेईमान हो जाते हैं। पहले सब ईमानदार हैं, लेकिन जीतने के बाद सब हो जाते हैं। सब एक ही थाली के रंग में रंगे हुए हैं जीतने के बाद में। कोई किसी को सुनता नहीं। हम लोग 49 साल से देख रहे हैं।
हमको ना किसी से कोई काम पड़ा, हम खुद सक्षम है अपना काम करवाने के लिए। आप वोट, हमारा 6 वोट है, जिसको कहिए हम तो अभी मन बनाए किसी को वोट नहीं देंगे। सब हमको दलाल लगते हैं, हमारी बात नहीं कोई सुनने वाला। हमारे बच्चे सड़क पर हैं, कोई सुनने वाला है? बताइए। यानी देखिए, जो चाचा हैं इनका कहना है कि जब चुनाव का समय आता है, हर एक नेता जो है अपने अपने मुद्दे, अपने अपने वादे लेकर के आते हैं, लेकिन वो वादे जो हैं वो वैसे के वैसे ही पड़ जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। भारतीय जनता पार्टी लाख दावे करती है कि हम जो हैं वो विकास कार्य करवा रहे हैं और जनता के लिए, गरीबों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है अयोध्या में। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या की जनता का मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर अयोध्या की जनता वोट देगी। क्या साफ सुथरा रहे, इतना कीचड़ और दुनिया भर का जो है गलियों में कीचड़ बह रहे हैं, ये नगर निगम ही तो देखेगा, पार्षद ही तो देखेंगे। तो अभी तक जो पार्षद थे, अभी तक जो महापौर थे, उनसे आपने कभी बात की इस की जो साफ सफाई को लेकर के मुद्दा उठाया था कभी आप लोगों? कोई सामने आता ही नहीं। जहाँ जीतते हैं इलेक्शन उसके बाद कौन दिखाई देता है? अब तो आ रहे हैं, पहले जीतने के बाद नहीं आते हैं, जीतने से पहले पे जाओ तो मिलते नहीं है, चाहे घर में बैठे हो बोलेंगे है ही नहीं। तो मेन मुद्दा तो यही है, नगर को साफ रखें, स्वच्छ रखें, यही सब मुद्दा होता है। साफ सफाई और विकास अयोध्या में बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, विकास का भी मुद्दा है। आदर्श नगर पालिका अंकल कहा जाता है इसको, आदर्श नगर पालिका की सच्चाई आपको खुद ही देख रहा होगा कितना आदर्श है ये। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हमने आदर्श नगर पालिका बनवा के रखी। जितने प्रत्याशी हैं और जितने पूर्व पार्षद रहे हैं वो कहते हैं कि हम अयोध्या जो है एक आदर्श नगर पालिका। नहीं तो आदर्श कैसे होगा? आप तो स्वयं देख रहे हैं सामने, कहाँ आदर्श है? क्या आदर्श दिख रहा है? कोई साफ सफाई नहीं, गलियों में देखिए नालियों में सब भरा रहता है मलबा, सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। तो यही सब मुद्दे हैं क्षेत्रीय जनता को। और क्या चाहिए? साफ़ सुथरा हो, सड़कें अच्छी हो। भीड़ भाड़ में देखिए इतना वो हो जाता है, लोकल के लोग जो है परेशान हो जाते हैं। जाम तो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको सुलझाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए मतलब सरकार को? अब जाम केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी। जाम के लिए यही है कि कम से कम लोकल जो यहाँ के निवासी हैं उनको किसी प्रकार मेले में ना दिक्कत हो, ये सब मुद्दा है यहाँ के निवासियों का। मेले में अक्सर घर से निकल नहीं पाते, अगर घर में बीमार हो आदमी तो कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिधर से वो जा सकें। तो ये सब लोकल वालों के लिए कम से कम यहाँ पास दिया जाए पर्सनली कि हाँ अगर कोई समस्या होती है तो उनको बाईपास मिल जाए जाने के लिए। इन समस्याओं का समाधान कौन से प्रत्याशी मतलब महापौर प्रत्याशी निकाल सकता है? आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी है जो जनता के लिए उतरेगा, जनता की सेवा में खरा उतरेगा? हम तो चाहते हैं कि हर समय बदलाव होता रहे। जैसे भी पिछला कोई सरकार रहेगा दूसरी सरकार आनी चाहिए, तभी जो है विकास हो पाएगा। अब इस समय मेरे ख्याल से बीएसपी भी सामने, आपके भाजपा भी है और ये समाजवादी पार्टी भी है। तो हम समझ रहे हैं कि एक बार बीएसपी को फिर से दिया जाए मौका और वो क्षेत्र में कार्य करे, कुछ बदलाव आए। तो देखा आपने, आज हम अयोध्या की जनता का मूड जानने के लिए अयोध्या सब्जी मंडी में आए थे और यहाँ ये जानने के लिए आए थे कि अयोध्या की जनता का मूड क्या है, जनता अपने महापौर प्रत्याशी के रूप में किसे चुनेगी। और यहाँ जो है सबसे बड़ा मुद्दा हमें दिखाई दिया विकास। ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।